हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम क्लास 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे विद एमसीक्यूज करेंगे विद आंसर्स। तो ये इन बिटवीन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने ध्यान से करना है। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आपको पहले खुद सोच लेना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, इससे पहले आपका जो है चैप्टर क्लियर होना चाहिए। मैंने इस चैप्टर की सारी वीडियो बना दी है, पूरा चैप्टर समझा दिया है। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो सबसे पहले आप चैप्टर को समझें। ठीक है, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए इट मीन्स आपको सारे जो है चैप्टर जो है इजीली क्लियर हो गया। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सोलर सिस्टम की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। प्लेनेट, गैलेक्सी, मेट्योर, कॉमेट। आपको पता है कि मेट्योर भी सोलर, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी है। प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम में, कॉमेट भी है सोलर सिस्टम में। तो क्या चीज़ नहीं है? गैलेक्सी नहीं है। तो कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करती है फैमिली में, सोलर फैमिली में? राइट आंसर इज गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेलिस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी। जो हेली कॉमेट था, आपको मैंने चैप्टर में सारी चीजें बता रखी है अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि आफ्टर कितने ईयर बाद जो हेली कॉमेट जो होता है वो देखने को मिलता है। 76 मंथ, 76 ईयर, 56 मंथ, 56 ईयर। यस, राइट आंसर इज 76 ईयर। जो 76 ईयर के बाद जो है हेली कॉमेट जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, उर्सा मेजर इज। उर्सा मेजर क्या है? स्टार है, कॉन्सलेशन है, सीन बाय विथ टेलीस्कोप, सैटेलाइट। मतलब उर्सा मेजर क्या है? एक तरीके से स्टार है, या फिर कॉन्सलेशन तारों का समूह है, या फिर जो टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, या फिर क्या है? सैटेलाइट है। तो राइट आंसर क्या है? यस, आप पहले सोचा करो ये क्या है? कॉन्सलेशन। जो 7 स्टार्स का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मार्स। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है? सैटर्न। जो सैटर्न है इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा इसके जो है सैटेलाइट्स हैं। तो राइट आंसर हमारा सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है किससे हम जो है मेजर करते हैं? तो लीप ईयर, लाइट ईयर, सेंचुरी, साउंड ईयर। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो पता होगा आपको, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होती है बहुत लंबी होती है। ठीक है, जिसको मतलब हम एक तरीके से अगर हम किलोमीटर मीटर में काउंट करें तो उसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको किसके द्वारा मेजर किया गया? लाइट ईयर। तो राइट आंसर हमारे क्या है? लाइट ईयर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। स्टार जो होते हैं वो मिलकर के एक शेप बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, सिस्टम, गैलेक्सी, एस्ट्रॉइड्स। तो ये तो बहुत इजी है और आपको इसका आंसर मेरे ऑप्शन से पहले ही पता लग गया होगा। राइट आंसर इज कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार इज नियरेस्ट द सन। सन के नियर, सबसे नियर जो है वो कौन सा स्टार है? तो सन के नियर जो सबसे स्टार है, सॉरी, स्टार जो है अर्थ के नियर कौन सा है? पोल स्टार, ओरियन, कैसिपिया, सन। तो आपको पता है सन के नियर क्या है? ओ सॉरी, फिर से मैंने कहा अर्थ के नियर क्या है? सन। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, what term is used for the celestial body that revolve around the sun in highly elliptical orbit। क्या होता है? बहुत ही तेजी से, मतलब बहुत लंबे। ठीक है, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय कर रहा है सन के चारों तरफ। ठीक है,
तो वो कौन सा है, कौन सी बॉडी है? तो हमारे पास ऑप्शन है कॉमेट, मेटियोर, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर? अब जो मार्स है और यहाँ जुपिटर है, इनके बीच में जो है रिवॉल्व कर रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स या मेटेरिट्स? तो राइट आंसर क्या है इसका? एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स है जो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स किसको कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी। या गेस करो राइट आंसर। राइट आंसर इज वीनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अवर गैलेक्सी इज नॉन एज? हमारी गैलेक्सी जो है किस नाम से जानी जाती है? अर्थ गैलेक्सी, सन गैलेक्सी, मिल्की वे या कॉन्स्टलेशन? या गैस करो आप। यस, राइट आंसर इज मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट? इनमें से कौन सा है जो प्लैनेट नहीं है? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, ग्रेट बियर। आपको पता है ये सन के जो है वो सारे प्लैनेट है, तो कौन सा प्लैनेट नहीं है? ये ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर जो है वो क्या है? 7 स्टार का एक समूह है। ठीक है, 7 स्टार जब ग्रुपिंग में होते हैं, ठीक है, और एक बियर के रूप में दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर। वो कॉन्स्टलेशन है, वो प्लैनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ओरियन इज अ? ओरियन क्या है? कॉन्स्टलेशन है, स्टार्स है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है। आपको पता है वो क्या है ना? स्टार नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, पर्टिकुलर इनमें से कुछ नहीं है। वो तारों का क्या है? समूह है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शूटिंग स्टार आर कॉल्ड? शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? टूटता हुआ तारा आपने सुना हुआ है ना? आप कई बार मूवी में या सीरियल्स में देखा है कि टूटते हुए तारे से विश मांगते हैं, विश पूरी होती है। वो क्या है? शूटिंग स्टार। ऑप्शन है आपके पास एस्ट्रॉयड, गैलेक्सी, मेटियोर। ठीक है, उसके बाद एंड्रोमेडा। तो इसका राइट आंसर है मेटियोर। जो मेटियोर्स होते हैं वही क्या होते हैं? शूटिंग स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन इज? सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है? अगर आपने चैप्टर में देख सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि सन सबसे कोल्डेस्ट, यहाँ पर आप दो तरीके से समझ सकते हो। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, सन से दूर नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर इज नेपच्यून। क्यों? क्योंकि ये सन से जो है, सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। सबसे ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से ये ठंडा प्लैनेट भी है। ठीक है, इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, आई हैव गॉन राउंड द सन डैश टाइम। मैं 13 साल का हूँ, तो मैंने कितने राउंड जो है सन के लगाए हैं? फर्स्ट, नेवर गॉन राउंड द सन। सेकेंड, 13। सी, 26। डी, शैल गो राउंड द सन व्हेन आई शैल बी 15। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 13। अगर मैं 13 साल का हूँ, ठीक है, आप 13 साल के, मैं तो ज़्यादा की हूँ, ठीक है, 13 साल का हूँ, तो मैंने सन के चारों तरफ 13 राउंड लगाए हैं। कैसे? जो सन है, ठीक है, ये सन है, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। ठीक है, तो सन के चारों तरफ जो अर्थ है रिवॉल्व कर रही है, उसको रिवॉल्व करने में लगभग 365 डे लगता है। इट मीन्स 1 ईयर। ठीक है, और अगर आप 13 ईयर के, इट मीन्स आपने सन के रिवॉल्व कितनी लगा लिए? 13 ईयर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट डेंस प्लैनेट? सबसे लीस्ट और डेंस प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। यस, राइट आंसर क्या है इसका? सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, appear as a bright head with a long tail? मतलब एक ब्राइट हेड
दिखाई देता है, और लॉन्ग टेल, दिस टेल ग्रो इन साइज एज इट अप्रोच द सन, मतलब ऐसा लगता है कि सन की तरफ से वो कोई पूंछ सी नजर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लैनेट और मेटियोर। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, इसका राइट आंसर है कॉमेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ए क्लीन नाइट स्काई ब्राइट स्ट्रिक आर ऑफ्टन विजिबल। ठीक है, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार। दे आर एक्चुअली, जो क्लियर नाइट होती है स्काई में, तो लाइट जो है मतलब दिखाई देती है जो हमें, उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। एक्चुअली में वो क्या होता है, अभी जस्ट हमने उसकी बात ऊपर की थी, अगर आपको याद हो तो आपको आंसर सेम है, बस आपको क्वेश्चन के थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज कर दिए। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेटियोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। यस, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, जब आप छोटे से तब से पता होना चाहिए। इनसेट है या एडुसेट है, ये IRS है या फिर आर्यभट्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर इज आर्यभट्ट। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो इंडिया का सैटेलाइट था वो कौन सा था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ सैटर्न इज थ्रो इनटू एन ओशियन, अगर सैटर्न को हम ओशियन में फेंक दें, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल फ्लोट, इट विल शिंक, इट विल डिजॉल्व, इट विल शॉक ऑल वाटर। तो क्या होगा, आपको पता है, एक्टिविटी आपको बताई थी ना कि बूझो ने एक बॉल लिया, बॉल एक तरीके से समझ लो सैटर्न प्लेनेट है, और उसको फिर उसने एक पॉन्ड में फेंक दिया, तो वो वहाँ क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। तो सैटर्न भी क्या करता है, इट विल फ्लोट। राइट आंसर इज इट विल फ्लोट, वो क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मार्स, बिकॉज मतलब मार्स को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, क्यों, इट इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो सबसे छोटा प्लेनेट है। इट इज टू फॉर अवे, टू फार अवे फ्रॉम अवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट से बहुत दूर है। इट इज हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि ये जो है सन की रोशनी की वजह से क्या होता है, छुपा रहता है। एंड नॉन ऑफ अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर इसका है, इट इज हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रवि वॉज लुकिंग फॉर वीनस इन द स्काई एट मिडनाइट। रवि ने स्काई में मिडनाइट को वीनस देखा, ठीक है। मोहन लाफ एट हिम बिकॉज वीनस, मोहन हंसने लगा, क्यों, हम वीनस के लिए क्यों हंसा वो, तो क्यों हंसा हम देखते हैं, अपियर 1 to 3 hours आफ्टर सनराइज एंड 1 to 3 hours आफ्टर सनसेट, क्योंकि वो क्या दिखाई देता है, या तो सनराइज से पहले या सनसेट के जो है बाद। अपियर 1 to 3 hours बिफोर सनराइज और 1 to 3 hours आफ्टर सनसेट दिखाई देता है जो वीनस है, या फिर 1 to 3 hours बिफोर सनराइज और 1 to 3 hours आफ्टर सनराइज। अपियर 1 to 3 hours आफ्टर सनराइज, 1 to 3 hours बिफोर सनसेट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, तो आप ध्यान से समझो इसको, आप एक बार खुद रीड करो फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। यस, राइट आंसर क्या है इसका, अपियर 1 to 3 hours बिफोर सनराइज और 1 to 3 hours आफ्टर सनराइज। ठीक है, ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा, अर्लियर वी हैड 9 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऑफ विच वन नेम हैज बीन द एलिमिनेटेड एज पर IAU 2006 द प्लैनेट। मतलब जल्दी में जो हमारे पहले क्या थे, 9 प्लैनेट थे हमारे सोलर सिस्टम में, बट उसमें से एक प्लैनेट को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो आप बता पाएंगे कि वो कौन सा प्लैनेट था। ऑप्शन है आपके पास, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अर्थ। यस, राइट आंसर क्या है, प्लूटो। प्लूटो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसकी वजह से जो वहाँ पर था IAU जो है, उन्होंने क्या किया, 2006 में से जब हमने सन के प्लैनेट 9 पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ से उसको सोलर सिस्टम में से उसको हटा दिया। तो हम टोटल अब सोलर प्लैनेट में जो है कितने हम काउंट करते हैं, 8। ठीक है, उसको प्लूटो को काउंट नहीं करते हैं।
नेक्स्ट 25, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ईयर फुल ऑफ लाइट, ईयर हैविंग लाइट वर्क, ईयर विच अर्थ शैल बिकम लाइटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो क्या होता है? ना तो फुल लाइट है, ना हैविंग लाइट वर्क है, और ये क्या है? लाइटर देन भी नहीं, अर्थ शैल बिकम लाइटर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में लाइट जो है डिस्टेंस जो तय करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए। एग्ज़ाम में इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। कुछ आप टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज का पढ़ लो और ये पढ़ लो, बस आपका समझ लो चैप्टर पूरा कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। 8th क्लास का ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 18 चैप्टर रनिंग में है। उसके बाद अगर आप जो सजेस्ट करेंगे शॉर्ट में आपको चैप्टर समझाने की वीडियोस मैं बना दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।